अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफ़े मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेंज ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस। डोमेन ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस मैं एक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा रेंज के ऊपर, और इस वीडियो में हम जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होगा। यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा वो आर क्रॉस आर से आर के ऊपर मैप कर रहा होगा। आर मीन्स रियल नंबर, तो रियल प्लेन से आर क्रॉस आर मीन्स रियल प्लेन एंड आर मीन्स रियल लाइन। इन अदर वर्ड्स हमारा जो फंक्शन होगा वो ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई से एक डिपेंडेंट वेरिएबल z के ऊपर मैप कर रहा होगा। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, x और y, और आउटपुट वेरिएबल जो है वो z है, एक आउटपुट वेरिएबल है। तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास इनपुट में वो रियल प्लेन से आ रही होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो कि रियल प्लेन में क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर एक्स स्क्वेयर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वेयर 0 हो जाएगा, और हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी इस फंक्शन के अंडर हमारे पास जो x वाई प्लेन में ओरिजिन होगा ये रियल लाइन के ऊपर कहाँ मैप हो रहा होगा, 0 के ऊपर। ये रियल लाइन कौन सी है, z की वैल्यूज़ हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि जो z की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी आती हैं। यानी इस रियल लाइन के ऊपर जब हम इस प्लेन में से डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। क्या तमाम रियल लाइन हमारे पास आउटपुट में आएगी, या रियल लाइन का कुछ एक ख़ास पोर्शन आउटपुट में आएगा। तो वही जो पोर्शन होगा वही हमारी रेंज होगी। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन में से जो भी वैल्यू पुट करें, हमें पता है कि उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। चाहे हम वो यहाँ से पुट कर दें -3, यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से पुट कर दें 3 पुट कर दें, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, जब उसका स्क्वायर होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो स्क्वायर्स जब आप इसमें ऐड होंगे तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो z की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और z की वैल्यू 0 भी है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेंज होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मल्टीवेरिएबल फंक्शन में हमें कोई हमारे पास ऐसा जनरल रूल नहीं है कि हम उसके थ्रू अपनी रेंज फाइंड आउट कर सकें। या हम ग्राफ ड्रा करके फाइंड कर सकते हैं, या हम अपने फंक्शन को एनालाइज करके कि उसका जो बिहेवियर है इनपुट की डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, तो उसके थ्रू हम अपनी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है, तो इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है इसमें हम थीटा की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें, लेकिन जो साइन फंक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 तक ही रहती है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हम x और y की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें, साइन x की वैल्यू भी -1 और 1 तक रहेगी, साइन y की वैल्यू भी -1 और 1 तक ही रहेगी। तो इस केस में इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब साइन x भी -1 हो जाएगा और साइन y भी -1 हो जाएगा। जब दोनों -1 और -1 आप इसमें ऐड होंगे तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -2। दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, जैसे -1 से फॉरवर्ड।
मूव करेंगे। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू होगी जब साइन x की वैल्यू 1 होगी और साइन y की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2 के ऊपर, y इक्वल टू π/2 के ऊपर। तो उस केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 + 1 इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो ये होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम पिछली ही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। z इज इक्वल टू x + y²। मल्टी वेरिएबल में हमें इंडिविजुअली देखना होता है कि कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है कि जिस वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर आउटपुट की तमाम वैल्यूज़ अचीव हो रही हों। मिसाल के तौर पे हमने देखा था कि y एक ऐसा वेरिएबल है कि इसका स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर होने की वजह से कभी भी हमें मतलब y² जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस दैन 0 नहीं हो सकता। तो ये हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और पिछली एग्जांपल में x भी पॉजिटिव था, सॉरी x² था, और x² भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। लेकिन इस एग्जांपल में यहाँ पे x है, तो y² बेशक हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो x की वैल्यूज़ हैं वो तो नेगेटिव हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट करते हैं और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो z की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इस फंक्शन में z की -2 यानी नेगेटिव वैल्यूज़ अचीव हो रही हैं। तो इस तरह के फंक्शन में हमारे पास जो रेंज होगी वो तमाम रियल नंबर्स होंगे, यानी जो हमारे पास रेंज आ जाएगी z बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज़, यानी -∞ से +∞ तक। इसको ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये xy प्लेन है। इस केस में हमारे पास xy में से जितनी भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो कोई भी ऐसी वैल्यूज़ जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी या x की वैल्यू y² से ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो उस केस में हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर z की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 0 है। तो उस केस में हमारे पास z की नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, और जब z की नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, जैसे इस केस में हमारे पास -2 आई है, इसी तरह हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो हमारे पास -3 हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के केस में हमारे पास क्योंकि z की नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और z की पॉजिटिव वैल्यूज़ तो आएंगी, अगर x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो z की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। तो z क्योंकि तमाम रियल नंबर्स के ऊपर जा रहा है, मैप हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, पूरी रियल लाइन हमारी रेंज होगी। तो इस एग्जांपल से देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर x³ भी हो तो हमें पता है कि x³ भी नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर का हम क्यूब करें तो आंसर में हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो x³ हो जाए, x⁵ हो जाए, कुछ भी और नंबर में पावर आ जाए x की या y की, तो z की वैल्यू पूरे रियल नंबर्स के ऊपर फैल जाएगी, रेंज हमारी पूरी रियल नंबर्स आ जाएगी। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट केसेस में आपके पास जो रेंज बन रही है वो चेंज हो रही है। तो इसमें हर एग्जांपल को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि उसके इनपुट के ऊपर वैल्यूज़ के ऊपर आउटपुट का क्या बिहेवियर है। इस फंक्शन को आप देखें, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। यहाँ पे डोमेन देखें, यहाँ पे डोमेन के अंदर से वो वैल्यूज़ निकल जाएंगी जिसमें x - y = 0 है, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अगर x - y = 0 हो जाए तो z अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसके डोमेन में तमाम मतलब ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट वो ऑर्डर पेयर जिनमें x = y होगा। तो ये तो एक छोटी सी डिस्कशन होगी डोमेन के ऊपर। अब हम आते हैं इसकी रेंज के ऊपर। तो जैसा कि मैंने पिछली एग्जांपल में ये बात की है कि हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर z तमाम रियल नंबर्स की वैल्यू हासिल कर रहा हो, यानी z तमाम रियल नंबर्स के ऊपर मैप हो रहा हो।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि z की वैल्यू कब आएगी, जब x माइनस वाई की वैल्यू 0 से हट के होगी, यानी x माइनस वाई इक्वल टू सम नंबर आएगा अदर दैन 0 साइड दैट c इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास z की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। अब हम ये देखेंगे कि ये केस कौन सा बन रहा है। इसमें देखें x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस सी। तो अगर हम अपने फंक्शन में z इज इक्वल टू विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, इसमें x की जगह पुट कर दें y प्लस सी वेयर c इज़ एनी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस सी प्लस वाई ओवर y प्लस सी माइनस वाई। तो y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x माइनस वाई किसके इक्वल है, c के इक्वल। तो हमारे पास बचेगा y प्लस वाई टू वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। स्टूडेंट्स इस फंक्शन के ऊपर आप फोकस करें, इस फंक्शन को देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ रहा है विच इज़ नॉट ज़ीरो। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन z कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। यहाँ ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है y को अब देखें, अगर हम y की वैल्यूज़ को वेरी करें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ में रखें, z y का एक लीनियर फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमारे पास तमाम रियल नंबर्स। इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। x इक्वल टू वाई प्लस सी का क्या मतलब है, x इक्वल टू वाई प्लस सी को हम लेट्स सपोज ले लेते हैं c इज इक्वल टू 2। अगर c इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस 2। तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 हमारे पास, अगर हम अपने प्लेन में जाएँ xy प्लेन में, तो x और y और हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 2 और y इक्वल टू x माइनस 2, तो ये हमारे पास एक लाइन बनती है जो इस तरह से गुजर रही होगी। तो इस लाइन के ऊपर रहते हुए जैसे जैसे हम यहाँ से y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यूज़ आती जाएंगी एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ y। अगर हम यहाँ से y की नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे, यहाँ से z की नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे तो z की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो z फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो c की वैल्यू हमने ली है वो क्या है 2, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा z इक्वल टू 2y प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 2 कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। तो z इक्वल टू y प्लस 1। तो अब देखें अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस 1 विच इज़ -1। इस तरह -3 -4 अप टू जाते जाएंगे नेगेटिव वैल्यूज़ पे, तो z की नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी। ऐसे हम जैसे जैसे y की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 0 से ऑनवर्ड्स और -1 से ऑनवर्ड, तो हमारे पास z की पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। तो जो z की वैल्यूज है हमारे पास वो तमाम रियल नंबर्स के ऊपर वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स। आल दो ये फंक्शन एक लाइन ऐसी है सिर्फ इस प्लेन में, वो लाइन कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी। तो इस लाइन के ऊपर फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है। इसके अलावा हम जो भी लाइन ले लें तो तमाम लाइंस के ऊपर हमारे पास जो रेंज होगी वो तमाम रियल नंबर्स होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।